बच्चों, आज हम लोग देखते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया एंड मास के बीच में रिलेशन। क्या संबंध है इनर्शिया में और मास में। सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आप लोग को बताया गया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये बात आपको बताया गया है। और इनर्शिया और मास में अभी हम लोग देखते हैं क्या रिलेशन है। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है जो कि चेंज को रेसिस्ट करता है। तो सोचने वाली बात है कि क्या ये इनर्शिया मास पर डिपेंड होता है? मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा कि मास घटेगा इनर्शिया बढ़ेगा? क्या रिलेशन है? इस चीज को हम लोग जानना चाहते हैं। क्या रिलेशन है कि मास बढ़ने पर इनर्शिया क्या होगा? थोड़ा सोचो। जैसे अगर हम लोग एक फुटबॉल लेते हैं, फुटबॉल को किक मारते हो तो वो क्या है? वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था, उसको हम लोग फोर्स लगा कैची में कर दिए, मोशन में कर दिए। क्या उतना ही शेप का अगर हम लोग एक पत्थर लेते हैं, अगर ये बॉल है, इसको किक मारे तुम तो ये मोशन में आ गया, और यही आपका स्टोन रहे सेम साइज का, अगर इसको किक मारोगे तो क्या होगा? तुम्हारा पांव डैमेज हो जाएगा। समझे? ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा इस पर भी डाउट है, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन तुम जरूर डैमेज हो जाओगे। यानी यहां हम लोग देख रहे हैं कि बॉल का मास क्या है? बॉल का मास क्या है? कम है। और सेम शेप का पत्थर का मास क्या है? इससे ज्यादा है। यानी जिसका मास ज्यादा हो रहा है उसका इनर्शिया क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। और जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम है। यानी उसके स्टेट को हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से चेंज कर सकते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब बच्चों क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, अगर सवाल पूछा जाए कि इनर्शिया और मास में क्या संबंध है, तो इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। यानी मास क्या है? इनर्शिया का मेजरमेंट करता है। इनर्शिया ज्यादा तो मास ज्यादा, ये मेजर कर रहा है। तो इनर्शिया का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, इसको नोट कर लो। इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं कि इनर्शिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल टेंडेंसी होता है जो कि चेंज को रेसिस्ट करता है, रोकता है। समझ रहे हो? या तो वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, या रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। वो स्टेट चेंज करने से क्या करता है? रेसिस्ट करता है। और रेसिस्ट को तोड़ते हैं हम लोग बाहर से फोर्स अप्लाई करके। और मास क्या है? इट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया को ये मेजर करता है। ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, कम मास कम इनर्शिया। यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया में हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, आम जीवन में भी देखते हैं। हम लोग उसको महसूस भी करते हैं लेकिन उसको गौर नहीं करते हैं। चलिए उसी लाइफ से हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल को। मान लीजिए आप स्कूल बस से जा रहे हैं, ये ड्राइवर है, और मान लीजिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा फिगर उतना अच्छा बनाने का नहीं है, फिर भी समझाने के लिए आप लोग को हम यहाँ बना दिए हैं। ये स्कूल बस है और ये जा रही है। ठीक है, आदमी कोई यहाँ पर खड़ा है, इसको देखकर क्या किया ड्राइवर? ब्रेक लगाया। यहाँ पे ब्रेक लगाया तो आप क्या होते हैं? आप आगे चले जाते हैं। महसूस किए होंगे इस बात को कि जब अचानक से ब्रेक लगता है गाड़ी में तो हम क्या होते हैं? आगे चले जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आपने गौर नहीं किया होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इसने ब्रेक लगाया, यहाँ पे जब इसने ब्रेक लगाया तो गाड़ी क्या हो गया? रेस्ट में आ गया। तो ये इसका फर्श है, यहाँ पर आपका पांव टिका हुआ, ये भी कैची में आ गया, रेस्ट में आ गया। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये वाला पोर्शन, अपर पोर्शन, ये ड्यू टू इनर्शिया ये कहाँ जा रहा है? मूविंग फॉरवर्डिंग। इससे क्या होगा कि आपका इतना पोर्शन जो है वो कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है। अपर हाफ पोर्शन जो है वो आगे जा रहा है, और लोअर हाफ पोर्शन क्या है? वो रेस्ट में आ गया है। तो आप क्या चल जाइएगा? अचानक से
आगे चले जाइएगा। यही कारण है कि चलता हुआ बस या चलता हुआ व्हीकल अगर रुकता है तो ड्यू टू इनर्शिया द लोअर पार्ट विल बी स्टॉप ड्यू टू रेस्ट ऑफ बस, but the upper part of the body is moving with the constant velocity, therefore we move forward, we move in the forward direction। इसी का उल्टा लेते हैं कि अगर क्या हुआ कि इनिशियली अगर रेस्ट में रहे और सडन जो है वो मूव कर जाए, बस क्या है। नेक्स्ट केस देखते हैं इसी का। पहला केस था कि जब ब्रेक अप्लाई किया तो हम लोग क्या चले गए, आगे चले गए ड्यू टू इनर्शिया। हम लोग का अपर हाफ पोर्शन कहां चला गया, आगे चला गया, और लोअर हाफ पोर्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रेस्ट में आ गया ड्यू टू ब्रेक अप्लाई बाय द पायलट। ड्राइवर जो ब्रेक अप्लाई किया उसके कारण ये रेस्ट में आ गया, लोअर पोर्शन रेस्ट में आ गया ड्यू टू इनर्शिया। मेरा बॉडी अपर पार्ट का बॉडी जो है वो आगे चला गया, इस कारण हम लोग आगे झुक जाते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर अचानक से बस चल पड़े तो हम लोग क्या चल जाते हैं, पीछे, सडन पीछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपर पोर्शन क्या चीज में है, रेस्ट में है, लोअर पोर्शन क्या चीज में है, तो ग्राउंड से टच में है। जैसे ही बस आगे बढ़ेगा तो ग्राउंड वाला पोर्शन क्या हो गया, आगे बढ़ गया, तो अपर पोर्शन क्या हो गया, ड्यू टू इनर्शिया वो रेस्ट में ही रहेगा। तो रेस्ट में रह गया तो पीछे का जगह क्या हो गया, गैप हो गया, तो हम लोग क्या चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, है ना। तो अगर अचानक रुकती है तो हम लोग आगे क्यों झुकते हैं, अचानक चलती है बस तो हम लोग पीछे क्यों झुकते हैं। इस मैटर पर आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ड्यू टू इनर्शिया। बच्चों एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं कि कैरम बोर्ड अगर हम लोग खेल रहे हैं, यहां से स्ट्राइक करता है तो एक गोटी क्या होता है, निकल के यहां चला जाता है, नेक्स्ट गोटी जो है ये यहीं पर रह जाता है। ऐसा क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। जहां पर फोर्स लग रहा है वही मूव कर रहा है, बाकी सब जो है वो ड्यू टू रेस्ट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये रेस्ट पोजीशन में रहता है। ठीक है बच्चों, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रिमेनिंग जो है पोर्शन वो क्या है, स्टॉप है, और जिस पर स्ट्राइकर स्ट्राइक कर रहा है वही पोर्शन जो है वो बाहर निकल के आ रहा है। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और नेक्स्ट क्लास में बच्चों न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे।